हेलो बच्चों, मैं हितेश शेखर शेखर कोचिंग को सेंटर के साथ। तो क्या आप भी 10वीं क्लास में हैं? अगर 10वीं क्लास में हैं तो आपके लिए पार्ट 1 में मैं आपके लिए लेटर राइटिंग की वीडियो बनाने वाला, और पार्ट 2 में मैं 12th क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा जो हमारे फॉर्मल लेटर होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेटर दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो इन सभी को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से एक एक करके पढ़ेंगे, सभी का डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का सबसे पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, ये क्या होती है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में पत्र लेखन। ये वीडियो है पार्ट 1 ओनली फॉर 10th क्लास। इसमें हम केवल इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट लेते हुए चलना है। तो आमतौर पे लेटर क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सुन लो दो लाइन। जैसे प्राचीन काल में अपने विचारों का आदान प्रदान लेटरों द्वारा किया जाता था, पत्रों द्वारा किया जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में ना तो कोई आधुनिक तकनीक थी, फोन, टीवी, लैपटॉप, दूरभाष यंत्र वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए लेटर के द्वारा हम अपना संचार करते थे। ठीक है, फिर देखते हैं लेटर दो प्रकार की होती हैं, लिखते हैं दोनों के नाम। इनफॉर्मल लेटर एंड द नंबर सेकंड इज फॉर्मल लेटर। तो इन दोनों की हिंदी और लिख लेते हैं साथ में। तो बच्चों इसे बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, और ये अपने होते हैं औपचारिक पत्र। आज की इस वीडियो में हम केवल अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। इनफॉर्मल लेटर। जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो मेरे साथ ही साथ लिखते रहें, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो इसके बारे में पहले सुनो थोड़ा कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। जैसे वे पत्र जो अपने दोस्त, रिश्तेदार या अपने घर वालों आदि के लिए किसी अवसर पर, घटना पर लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो डेफिनेशन लिखो इसकी। These letters write to our friends and relatives। वे पत्र जो अपने दोस्त या रिश्तेदारों के लिए लिखे जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसके डिवाइडेशन के बारे में बात करेंगे, ये कितने भागों में विभाजित किया गया है देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ, इसके कितने प्रकार हैं? देखो इसके होते हैं बच्चों 5 प्रकार। कितने? 5। तो लिखो इसमें देयर आर
5 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। 5 प्रकार के होते हैं। तो अब ये 5 प्रकार कौन से हैं पहले मैं तुम्हें बताता हूं, फिर उसके बाद उनको एक एक से सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। नंबर फर्स्ट इज इनविटेशन लेटर, नंबर सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, नंबर थर्ड जनरल लेटर, एंड नंबर 4 सोरोफुल लेटर, और नंबर 5 पे आता है अपना कॉन्सोलेट लेटर। तो ठीक है, लिखते हैं हम नंबर वाइज सभी को। ठीक है बच्चों, मेरे साथ ही साथ लिखेंगे। इनविटेशन लेटर, congratulation letter, and number third is general letter, number 4 sorrowful letter, and number 5 is consolate letter। तो अब हम इनकी एक बार हिंदी जान लेते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या नाम है इनके। सबसे पहले इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र, नंबर सेकंड पे कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई पत्र, एंड नंबर थर्ड इज जनरल, इट्स मीन सामान्य पत्र, नंबर 4 दुखद पत्र, एंड नंबर 5 इज सांत्वना पत्र। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके उतार लेना है। हम करते हैं शुरुआत नंबर फर्स्ट लेटर से। इसका नाम है इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? निमंत्रण पत्र। तो देखो निमंत्रण पत्र क्या होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्राचीन काल में कोई भी संचार माध्यम के लिए कोई भी तकनीक हमारे पास नहीं थी, तो क्या करते थे हम किसी भी अवसर पर न्योता देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पत्रों का प्रयोग करते थे। तो इसमें भी हम देखेंगे कैसे पत्रों का प्रयोग करते हैं न्योता देने के लिए। दोस्तों इसके लिए होता है एक फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट का अर्थ होता है प्रारूप। प्रारूप इट्स मीन स्ट्रक्चर, किसी चीज का ढांचा। एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे कंकाल, स्केलेटन। कंकाल क्या होता है? जैसे मान लो शरीर के अंदर से रुधिर, मांस और ब्रेन को निकाल दिया जाए तो वो क्या रह जाता है? एक कंकाल रह जाता है। अब इसी प्रकार हम इस लेटर का एक कंकाल बनाएंगे और उसमें ये सारी चीजें डालेंगे जिससे ये क्या बन जाएगा? एक लेटर बन जाएगा। तो फिलहाल हम एक लेटर का कंकाल बनाते हैं, हेडिंग डालते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी प्रारूप। तो फॉर्मेट में सबसे पहली हेडिंग आती है हमारी सेंडर्स एड्रेस। नंबर सेकंड पे हेडिंग आती है अपनी डेट एंड डे। नंबर थर्ड पे हेडिंग आती है सैल्यूटेशन। अब इसके बाद
हम एक कॉमन लाइन का यूज करते हैं। वो कॉमन लाइन मैं आपको लिखाता हूं और आपको ये कॉमन लाइन 3 लेटरों में काम आएगी, इनविटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन और जनरल। तो आपको ये बिल्कुल उंगलियों पर रखनी है। ठीक है, लिखो बच्चों। एक मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों शुरुआत करते हैं। अभी जो कॉमन लाइन लिखी थी हमने वो फॉर्मल लेटर की लिख ली थी, तो अभी हम आएंगे इनफॉर्मल की। I am quite well here and hope that you would be so happy। तो बच्चों हमें एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि इसका जो प्रारूप होता है वो हमें किस तरीके से लिखना है। पहली लाइन कहाँ आ रही है, दूसरी कहाँ आ रही है, हम कहाँ से लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखो सैल्यूटेशन के जस्ट बाद हमने कॉमा लगाया है, अब कॉमा के जस्ट आफ्टर हमने ये कॉमन लाइन लिखी है। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी वो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आएगी, ना कि कॉमा के नीचे से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये हो गई। अब इसके बाद हमें जो भी लेटर में डालना है वो जब लेटर लिखेंगे जब डालेंगे। ये बीच का मैटर हो गया जो हम लेटर के क्वेश्चन के अनुसार डालेंगे। अभी हम लेते हैं नीचे वाली कॉमन लाइन, एक नीचे की कॉमन लाइन आती है इसमें। So please convey my regards to all elders and love for younger। अब इसके बाद तो आपको पता ही है, वही किसी पिटी लाइन, थैंकिंग यू, योर्स लविंग। तो लिख दो यहाँ पे योर्स लविंग, और यहाँ पे अपना एक्स वाई जेड, इट्स मीन एक्स वाई जेड का मतलब है नाम। अब जैसे क्वेश्चन में नाम दिया है आपको तो आपको वही नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो फिर आप अपना नाम या किसी और का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट। अब आप इसे पॉज करके उतार सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने इनविटेशन लेटर के पास। हेडिंग हमने ऑलरेडी डाल रखी है, तो लिखते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है इनविटेशन लेटर। तो मैं आपको बता चुका हूं, वे पत्र जो अपने दोस्त, रिश्तेदार आदि को किसी विशेष अवसर पर निमंत्रण करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, न्योता देने के लिए भेजे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनविटेशन लेटर। तो लिखो इसमें these letter writes to our friends and relatives to invite
ऑन एनी ओकेजन, मतलब वे पत्र जो अपने दोस्त रिश्तेदारों को किसी अवसर पर निमंत्रण करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें इनविटेशन लेटर कहते हैं। ठीक है, तो अभी पर लिखते हैं हम इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन में से हम इस लेटर को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या क्या चीज दे सकता है, क्या नहीं देगा। मान लो उसने दे दिया, नाम दे दिया, नाम हो गया। उसके अलावा वो आपको एड्रेस दे सकता है। चलो तो मैं लिखाता हूं क्वेश्चन। इमेजिन दैट सोहन ऑब्लिक शिवानी, वीडियो बनने, आपका नाम सोहन या शिवानी, लड़का है वो सोहन है और जो लड़की है वो लिखेगी शिवानी। अब इसके बाद write a letter to your friend and invite him oblique her on your elders sister's marriage. Your sister marriage is on 29th November 2025। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे डे और देना है हमें। तो डे आपको सपोज करना है कौन सा डे आएगा बताना है आपको। देखो तो इमेजिन दैट यू आर सोहन और शिवानी, तुम्हारा नाम क्या है शिवानी और सोहन। अब लड़का है वो सोहन लिखेगा, लड़की है वो शिवानी लिखेगी। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एंड इनवाइट हिम और हर। अब अपने दोस्त के लिए पत्र लिखना है और उसे क्या करना है इनवाइट ऑन योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अब तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है उस पर तुम्हें इनवाइट करना है। योर सिस्टर मैरिज इज ऑन 29 नवंबर 2025। तुम्हारी बहन की शादी है वो 29 नवंबर 2025 को है। तो करते हैं अपने लेटर की शुरुआत। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखाया है। तो फॉर्मेट में सबसे पहली लाइन कौन सी है वो कमेंट में बताओगे मुझे। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। अब पत्र कौन भेज रहा है, पत्र भेज रहे हैं हम यानी मैं लिख रहा हूँ इस टाइम पे। तो मेरा नाम हितेश शेखर, लेकिन मुझे हितेश शेखर नहीं लिखना है। मुझे यहाँ पे सोहन या शिवानी में से एक चूज करना है। जो कि मैं लड़का हूँ तो मैं सोहन को चूज करूंगा। मान लो दिस इज माई हाउस नंबर, आनंद नगर। अब ये आनंद नगर मेरा घर हो गया, ये मकान नंबर हो गया। अब ये कौन सी जगह पे पड़ता है उस चीज का एड्रेस देना है हमें।
जीटी रोड, धौलपुर और राजस्थान। सेंडर एड्रेस हमेशा 2 लाइन में देना है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है अपना डेट एंड डे। तो आज की डेट, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उस दिन की डेट आती है। तो आज क्या तारीख है? 25। और डे क्या है आज? ट्यूसडे। इसके बाद आता है अपना सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? जिस व्यक्ति के लिए हम पत्र लिखते हैं उसे बोलते हैं सैल्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं संबोधन। तो हम पत्र किसके लिए लिख रहे हैं? अपने दोस्त के लिए, डियर फ्रेंड। इसके बाद मैंने जो कॉमन लाइन लिखाई थी वो आपको रखनी है, अभी तो मैं बता रहा हूं। I am quite well here and hope that you would be so happy with the family। मतलब मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ ठीक ठाक होंगे या अच्छे होंगे। अब इसके बाद हमने किस चीज के लिए पत्र लिखा है ये, अब उस चीज को इसमें हम डालेंगे। तो इसमें बोलेंगे हम My sister's marriage is on 25th, सॉरी 29 दिया है क्वेश्चन में, जो डेट दी होगी वही लिखनी है। 29 नवंबर। अब देखना है हमें कि ये 29 को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आज अपना है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आपका 29 को कौन सा डे होगा? सैटरडे। हमने बोल दिया अब मेरी बहन की शादी है 29 नवंबर की। अब बोलते हैं हम इनको इनवाइट करेंगे। अब यू मस्ट कम विद योर फैमिली, तुम्हें अपने परिवार के साथ आना है। डोंट मिस द फंक्शन को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक अच्छी सी लाइन डालनी है आपको, वी आर eagerly वेटिंग फॉर यू। वी आर eagerly वेटिंग फॉर यू। अब इसके बाद वही नीचे वाली कॉमन लाइन, हो गया इतना काफी है, नीचे वाली कॉमन लाइन डाल दो। So please convey my regards to all elders and love for younger। इसके बाद thanking you yours loving। अब सबसे मेन ये बात, यहाँ पे नाम। अब नाम क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो क्वेश्चन में दिया है इमेजिन दैट यू आर सोहन और शिवानी। तो जो लड़का है वो नाम लिखेगा सोहन और जो लड़की है वो नाम लिखेगी
शिवानी। तो बच्चों, ये हमारा इनविटेशन लेटर लिख के कंप्लीट। आप इसे पॉज करके उतार सकते हो। हम चलते हैं अपने दूसरे लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर पर। नंबर सेकंड की हेडिंग है हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में बताओगे सभी। बधाई पत्र। अब बधाई पत्र क्या होते हैं, मैं आपको पहले दो लाइन हिंदी में समझाता हूँ। मान लो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ पर कोई किसी का बर्थडे है, या किसी की मैरिज है, या किसी ने कोई अच्छी उपलब्धि अचीवमेंट हासिल की है, या कोई 10th 12th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तो इन सभी ओकेजन्स पर, अवसर पर हम उनको कांग्रेट्स करते हैं, यानी बधाई देते हैं। तो लिखो इसमें, these letters write to our friends and relatives to congrats them. Congrats them any to any occasion. ठीक है, मतलब अपने दोस्त या रिश्तेदारों को किसी अवसर पर बधाई देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। पॉज करके उतार लेना। अब इसका फॉर्मेट है वही, सेम टू सेम वही रहेगा। तो हम चलते हैं इसके डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पर। मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, वो आपको बना के लाने हैं। मैं अभी इनको फिनिश करता हूं। सपोज दैट यू आर रागिनी। सपोज करो कि तुम्हारा नाम रागिनी है। अब इसमें केवल लड़की का नाम दिया है, तो जो लड़के हैं वो भी क्या नाम लिखेंगे, रागिनी लिखेंगे। राइट ए लेटर टू योर मैटरनल अंकल। मतलब एक पत्र लिखना है अपने मैटरनल अंकल यानी मामा के लिए। एंड congrats him on his achievement of गवर्नमेंट जॉब। तो क्या करना है हमें, अपने मामा जी के लिए पत्र लिखना है। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अचीव की है, मतलब उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उनको कांग्रेट्स करना है, बधाई देनी है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन उतार लेना पॉज करके।
बच्चों सबसे पहले वही फॉर्मेट है, तो बताओ क्या आएगा सबसे पहले? सेंडर्स एड्रेस। तो अपना एड्रेस हम इसमें लेटर में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो देखते हैं 123 हाउस नंबर एंड दैट इज द कॉलोनी अंबेडकर कॉलोनी। NH123 आगरा यहाँ पे आगरा तक छोड़ सकते हैं हम इसे। ओके, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस 2 लाइन के अंदर। अब सेकंड नंबर पे आती है डेट एंड डे। तो डेट वही लिखेंगे जो आज की है, 25 नवंबर 2025। डे है अपना ट्यूसडे। सैल्यूटेशन में वही जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं। तो हम किसके लिए पत्र लिख रहे हैं? अपने मामा के लिए। तो यहाँ पे हम मैटरनल अंकल लिख सकते हैं या मामा भी लिख सकते हैं। मैटरनल अंकल। फिर उसके बाद कॉमन लाइन, hope that you डबल हो गया, would be so happy with the family। मतलब इसका अर्थ होता है मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक ठाक होंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम देंगे उनको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लिखो इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैटरनल अंकल। मतलब मैटरनल अंकल आपको बधाई हो। अब बधाई किस चीज के लिए दे रहे हैं? टू अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। आपको सरकारी नौकरी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। आई ब्लेस यू विल गेट मोर सक्सेस इन योर लाइफ। मैं आशा करती हूँ, इच्छा करती हूँ या करता हूँ आपको अपने जीवन में क्या मिले? बहुत सारी शुभकाम अरे सक्सेस है, यानी सक्सेस क्या होती है? सफलता। आपको अपने जीवन में क्या मिले? सफलता मिले। ठीक है, तो इसके बाद वही अपनी देख लो, कॉमन लाइन डाल दो। ज्यादा लेंथी लेटर नहीं करना है क्योंकि 10th के लेवल के हैं, 10th और 8th क्लास इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर, वही कॉमन लाइन। थैंकिंग यू, योर्स लविंग। और यहाँ पे नाम क्या आएगा, क्वेश्चन में नाम क्या दिया था, रागिनी। देखो ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर फिनिश। ठीक है, नंबर 3 लेटर लेते हैं अपना जनरल लेटर। आप इसे उतारो पॉज करके। नंबर 3 पे अपना लेटर आता है जनरल लेटर, यानी सामान्य पत्र। इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य पत्र। अब सामान्य पत्र कैसे, समझ में आया किसी की में? चलो मैं समझाता हूं कि सामान्य पत्र क्या होते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये इनफॉर्मल लेटर का भाग है, और इनफॉर्मल लेटर हमारे वही होते हैं जो अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपने दोस्त रिश्तेदार या घर वालों के लिए सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए, या वो सामान्य जानकारी हमें उन्हें देनी है या उनसे प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं जनरल लेटर। जैसे आपका छोटा बड़ा भाई बहन कहीं बाहर स्टडी कर रहा है, जयपुर, कोटा, सीकर आदि जगहों पर, तो क्या है, आपको उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में जानना, या उनको कोई समस्या तो नहीं है इस चीज के बारे में जानना, या जो पढ़ रहा है उसको आपके घर के बारे में जानना, इस चीज के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं उन्हें सामान्य पत्र कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन छोड़ो, इसका लिखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। Write a letter to your mother and tell her about your study। अपनी माता के लिए पत्र लिखना है और तुम्हें बताना है कि तुम्हारी स्टडी पढ़ाई कैसी चल रही है। यू लिव इन जयपुर, और तुम जयपुर में रहते हो। इसमें एड्रेस दिया है लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत अपने लेटर की। सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस। अब देखना है सेंडर्स एड्रेस इसमें पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है कि लेटर है जो वह लड़का लिख रहा है जो कहाँ पे है, जयपुर में, अपने घर पर, मतलब अपनी पढ़ाई के बारे में बताएगा अपने घर वालों को, तो वो कहाँ रहता है, जयपुर। तो अब कोई सी भी कॉलोनी का नाम डाल दो इसमें। आनंद विहार कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। वही सेकंड नंबर पर डेट एंड डे 25 नवंबर 2025 ट्यूसडे। सेलिब्रेशन में जिसके लिए पत्र लिखा है डियर मदर। अब वही कॉमन लाइन,
I am quite well here and hope that you would वही लाइन, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ ठीक होंगे। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ अपने, अब आप खुद हैं और अपने घर पे लेटर लिख रहे हैं तो क्या बोलोगे आप? अपने परिवार के लिए नहीं, विद माई फैमिली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई फैमिली। या फिर आप लिख सकते हो विद ऑल फैमिली, पूरे परिवार के साथ। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप इस चीज को इसमें लिखोगे। सबसे पहले माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इसमें लिखेंगे आई गॉट गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, मैं टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और इसके बाद आप डाल दो मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ पर खुश हूं। I am very good at here, don't worry about me। और इसके बाद आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको कोई छोटी मोटी समस्या है तो आप उसके बारे में इसमें बता सकते हैं। तो आप लिख दो इसमें ट्यूशन फी इज पेंडिंग, सो प्लीज सेंड मी 5000 रुपीज। हो गया। अब इसके बाद वही कॉमन लाइन जो आपको याद है, तो अगर आप चाहें तो कॉमन लाइन छोड़ भी सकते हैं। अगर लेटर थोड़ा लेंथी हो रहा है तो आप इसमें छोड़ सकते हो कॉमन लाइन। इसमें आप डायरेक्टली थैंकिंग यू योर्स लविंग, और आपका नाम दिया है रागिनी। धन्यवाद आपकी प्रिय रागिनी। ठीक है, तो बाकी 2 लेटर बचे हैं वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इंतजार करो अगली वीडियो का।